आज एक उस्ताद है हमारा गेस्ट, मगर सबसे पहले ऑडियंस जोर से बहुत आला, बस हो गया। ख़ादिर आज़ाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ख़ादिर आज़ाद आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उस्ताद हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, सितारे इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं, अपने सुरों से पूरी दुनिया में अपने फैंस बना चुके हैं। जहां भी गुनगुनाते हैं लग जाती है भीड़। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जावेद बशीर। क्या बात है जावेद भाई, वेलकम सर। कैसे हैं? ठीक ठाक है। जावेद भाई इधर आइए। जी। जावेद भाई, शो का एक उसूल है, एक रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है इन्हें शेर सुनाते हैं। बिल्कुल, बस हम का शेर है 2 लाइनों का, आप बहुत एंजॉय करेंगे। बताओ। मेरे खुदा तेरी चाहत भी माओ जैसी है। वाह। मेरे खुदा तेरी चाहत भी माओ जैसी है, हमें सुला के जो रातों को जागता तू है। वाह वाह, क्या बात है। तशरीफ रखिए जावेद भाई, वेलकम टू हंसना मना है। बड़े दिनों से कोशिश हो रही थी आपको यहाँ। बड़ा अजीब शो है, हंसना मना है। आपको पता है इस कौम को जिस चीज से मना किया जाए वो डबल करती है, इसीलिए हमने भी इनाम रखने की कोशिश की। जावेद भाई, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे आपको बुलाएं, आखिरकार कामयाब हो गए। इससे पहले कि आप कहते हैं ताबिश तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। तो जावेद भाई, मैंने आपकी जब लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, एक चीज जो बिल्कुल ही मुझे सरप्राइज कर गई। यूजुअली हम जब पैदा होते हैं और थोड़े बड़े होने लगते हैं तो हमारे माँ बाप तो हमें मतलब ऐसा चलते फिरते मार दिया, बैठ जाओ, खड़े मत हो, ये मत करो, वो मत करो। आपके यहाँ बिल्कुल उल्टा था, आपके अम्मी अब्बू आपका एहतराम करते थे। मसलन मैं ये कह सकता हूँ, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि मेरी वालदा मुझे हमेशा हाँ जी करके कहती थी। और मैं बड़ा मतलब स्पिरिचुअल, मतलब मैं रोता था। मैंने कहा आप क्यों मेरी मतलब, तो वालिद साहब मेरा मतलब बहुत मतलब ध्यान से मुझे बुलाते थे। तो मैं अल्लाह का शुक्र, मतलब वो फिर आज मुझे समझ आई कि आज मुझे जो अपने अल्लाह से इश्क है, जो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है, जो माँ बाप से इश्क है, ये उसी की बदौलत है कि मुझे अल्लाह ने दुनिया में इज़्ज़त दी है। और अल्लाह ने इतना मुझे, जो मैं गाना गाता हूँ, मतलब ऊपर वाले का गिफ्ट है। वो मैं समझता हूँ, वो एक मुँह से नहीं मैं कह रहा, वो मुझे लोग कहते हैं कि आप एक यूनिवर्सिटी हैं गाने की। बेशक, तो मैं पाकिस्तान का और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, अपने रब का इश्क हो गया, अम्मा अब्बा का इश्क हो गया, इसके अलावा कभी हमारे जैसे इश्क भी किए हैं आपने जावेद भाई? इसमें आपने एहतियात आपके साथ तो इश्क वो नहीं हो सकता। नहीं, मेरे साथ नहीं, मतलब हम जिस तरह दुनियावी लोग थोड़े बहुत जगह जगह इश्क कर लेते हैं। वो कई दफ़ा सुर जो होते हैं ना, वो सुर होता ही इश्क से है। वाह। एक इश्क होता है मिजाजी, एक इश्क होता है हकीकी। हाँ। जो इश्क मिजाजी है वो ही इश्क हकीकी तक पहुंचाता है। क्या बात। तो इश्क मिजाजी तो बहुत ज़रूरी है। आप सही कह रहे हैं। हम अपनी बेगम से इश्क के मिजाजी करते हैं, मगर वो हमें अल्लाह याद दिला देती है। बात हम ठीक बात है। खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि बंदा इश्क हकीकी चला जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो मैंने सुन रखा है, जो कव्वाली की ट्रेनिंग होती है जावेद, जी, ये एक सख्त ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल। इसमें उस असातिज़ा जो हैं वो यूनिक तरीके भी अपनाते हैं और सख्ती भी बहुत बरतते हैं। और हर कोई भी जो भी आर्टिस्ट बना है वो यंग एज में ये काम सीखता है। जी। तो जब इतनी सख्ती होती है और इतनी मतलब चीज़ें होती हैं, रियाज होता है, तो फिर ये बच्चों को शौक पैदा कैसे होता है? तो भागते क्यों नहीं है इससे? नहीं, ये बाय नेचर होता है। अच्छा। जिस तरह हमारे ब्लड में था, मेरे वालिद साहब, मेरे दादाजी उस्ताद गज्जू खां मेरे नाना थे, गजनफर अली खां उनका सही नाम था। और मेरे फिर जो दादा थे वो फजल मोहम्मद फज्जू खान, ये 2 भाई थे। और मतलब इस तरह करके फिर मेरे आगे उस्ताद जो मेरे सके ताया हैं, वो मेरे सके ताया हैं उस्ताद मुबारक अली खान। अरे वाह। फिर मेरे वालिद साहब उस्ताद बशीर अहमद खान, जिनसे मैंने कवाली की तालीम ली। फिर मेरे उस्ताद हैं वो क्लासिकल गायक थे। तो वो मुझे नहीं लगता वो भागने की कोई बात है। अच्छा, आपको बचपन में शौक था? वो कहते हैं ना कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वाह 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 वाह, थैंक यू। अच्छा, ये तो बात तय हो गई कि आप क्योंकि फैमिली यही किए जा रही थी, तो आपको कुछ ख्याल भी दूसरा नहीं आया। मगर आपके भी एक फर्जंद हैं छोटे से। जी। मोमिन नाम है उनका। मोमिन बशीर। 3 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह। अच्छा, मोमिन बशीर 2 हो गए तो? नहीं, एक नाम है।
आप दो समझ रहे हैं, लेकिन ये एक नाम है। मोमिन एक हो गए। हाँ। लेकिन मोमिन जो है वो तो मॉडर्न जमाने के जेनजी हैं। बिल्कुल आज बिल्कुल। के उनके पास तो और भी एक्सपोजर है, उन्होंने चीजें देखी हुई दुनिया में होती हुई। जी जी। उनको भी ये शौक मैंने देखा अभी बैक स्टेज, यहाँ पे भी हम उनसे जी सुनेंगे। उनको कैसे पैदा हो गया ये शौक? उनको बाय बर्थ, बाय ब्लड। सख्ती किसी पे नहीं की? नहीं, सख्ती नहीं होती किसी काम में। जिस काम में सख्ती हो वो खराब हो जाता है। सही बात, सही बात। सख्ती से माहौल खराब हो जाता है। आपकी इजाजत हो मोमिन से दो चार चीजें सुन लूं आपसे पहले। एक लाइन सुने उससे, आज इबादत। उससे सुने? हाँ। उसकी मर्जी से सुनते हैं। चले उसकी मर्जी से। चलो भाई, मोमिन से स्टार्ट करेंगे, अब्बू को बाद में सुनेंगे। बिल्कुल। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोमिन ये बताओ सबसे पहले कि आजकल गाना तो सीख ही रहे हो, और क्या मसरूफियात है? पढ़ाई? मैं गाने के साथ साथ तबला भी बजाता हूँ, तो उसकी ज़्यादा आजकल। अच्छा, तबले से अब्बा ने जिस तरह तबले से स्टार्ट किया, तुमने भी वहीं से स्टार्ट किया। वेरी नाइस। तो ये बताओ कि अब्बा बड़े स्टार हैं, मसरूफ भी रहते होंगे, सब उन्हें जानते भी, जहाँ निकलते हैं लोग पाँव छूते हैं। इनसे डर लगता है अम्मी से? इनसे डर पापा से ज़्यादा लगता है। कभी भी सख्त सुर मार सकते हैं तुम? नहीं नहीं। तो अच्छा, सिखाते हैं, इन्होंने तो बड़ी सख्त ट्रेनिंग ली है, सजाएं भी पाई हैं, तुम्हें भी वैसे ही कान मोड़ के सिखाते हैं या ऐसा स्मूथ सिखाते हैं? नहीं, प्यार से सिखाते हैं। प्यार से सिखाते हैं? बशीर भाई सच्चे? जी जी, प्यार से ही सिखाते हैं। प्यार से ही सिखाना चाहिए। अगर आप सख्ती करेंगे तो कोई और आपसे प्यार से बात ये नहीं फिर करेगा, ये सीखेगा नहीं। ये सीखेगा। बस मोमिन, हम चाहते हैं कि तुम हमें कुछ अपना सुनाओ, अच्छा सा, तुम्हारी अपनी पसंद का जो भी हो। पापा का एक सॉन्ग है, आज इबादत। जी 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 जी, वाह 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 वाह। आज इबादत, आज इबादत रूबरू हो गई, वाह। जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। मेरे मौला, वाह वाह वाह। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया, आज इबादत रूबरू हो गई। क्या दर्द के अंधेरों से आ गए, उजालों में इश्क के चरागों का नूर है, ख्यालों में नजरों से तेरी जाके दिल पे रफ़ू हो गई, दिल पे रफ़ू हो गई। नी दानी धा पा मारे करे गा नी धा पा करे धा, मेरे मौला, वाह वाह वाह। तेरे मौला, वाह। तेरा क्या बात है मिल गया। शुक्रिया। वाह 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 वाह। जावेद भाई ये बताइए, माशाल्लाह से ये तो नन्हे जावेद निकल रहे हैं, तो ये बताइए कोई ऐसी सजा जो आपको मिली हो मगर आप मोमिन को नहीं दे सकेंगे? दौर बदल चुका है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने की, ये बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने बड़ा रियाज की, बड़ी मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की। मैंने कुछ, जब हम मुल्तान से लाहौर हमने माइग्रेट किया था, तो मैंने 7-8 साल यहाँ काम भी किया है। अच्छा, क्या काम किया? वो मैं बाजे सुर करता था, बाजे बनाता था। बाजे बनाते थे? हाँ, मतलब जो हारमोनियम, नहीं हारमोनियम होते। तो वो अल्लाह का शुक्र है, मेरी वालदा की, मेरे वालिद की दुआएं लगी। मैं कहता हूँ ये मतलब जो मैंने मुश्किलें देखी हैं, अल्लाह किसी के बच्चों को भी मतलब सबकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह आमीन। अच्छा बशीर भाई, एक चीज़ जो आपने की है जो अभी कोई भी नहीं कर पाया, जी जी जी, पाकिस्तान में भी कोई नहीं कर पाया, वो ये है कि आपने मकबूजा कश्मीर फतह किया। हाँ, बिल्कुल, अपने सुर से। बिल्कुल। पाकिस्तान के वाहिद आर्टिस्ट हैं जिसने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में परफॉर्म किया। जी मैन, बिल्कुल। और वहाँ पे दिल जीते लोगों के। बिल्कुल। ये कैसे हुआ, वहाँ तक कैसे पहुँच गए? ये एक ड्रामा था, बुल्ले शाह, उस ड्रामे का नाम था सच अल्लाह है और झूठ शैतान है। ठीक। तो वो उसमें मैं कवाली करता था, बुल्ले शाह की कवालियाँ थी, तो उसमें हम परफॉर्म करने के लिए गए थे। वहाँ बहुत अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी। 3 शोज़ किए थे मैंने, बुल्ले के साथ भी किए थे और ड्रामे के साथ मेरा भी शोज़ था। अच्छा। 3 शोज़ थे। तो लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया था कि
वो लोग कह रहे थे कि भाई हमारी ज़िंदगी में ये इतनी स्पिरिचुअल और इतनी बड़ी परफॉर्मेंस हमने पहली दफ़ा सुनी है। अप्रिसिएशन मिली आपको? बहुत मिली है। अच्छा, संजय लीला बंसाली ने भी आपसे गाना गवाया 2016, 15-16 की बात है, 2012 की मेरे ख्याल। बाजीराव मस्तानी में अभी जो इसने गाया, इसमें गाना गाया। जी। और वो आप शायद वाहिद पाकिस्तानी जिनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे किया उन्होंने, क्यों किया आपके साथ? मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो हमारा कोक स्टूडियो है वो पूरी दुनिया में बहुत हिट है और बहुत ही, अब तो वो उसका फॉर्मेट ही बदल गया, पता नहीं उसको नज़र लग गई आई थिंक। तो वो बड़ा मेरा एक अमवा तले चला था, बहुत ही अच्छा गाना था वो, उन्होंने सुना था तो फिर मैं पहला पाकिस्तानी आर्टिस्ट हूँ जिन्होंने उनको अपनी फिल्म में गवाया। हाँ, पहले आज इबादत। हाँ, मेरा ख्याल इससे पहले उन्होंने कभी किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं किया। ऑडियंस में चलेंगे, इनसे सवालात बहुत सारे पूछने, मगर आप ये सास तो बनाते ही थे, बाजे बनाते थे, मगर गेंदे भी बनाते थे आप? हाँ बिल्कुल। गाँव में है? हाँ, एक टल्ली की गेंद में बनाता था। किस चीज से बनाते थे वो? इस तरह पहले उसमें थोड़ा सा, यानी वो कागज, अखबार का कागज लेके ना उसको इतना सख्त कर लेना, इतना कर लेना उसको। हाँ। फिर उस पर वो टलियां लपेट, वो रबर बैंड। हाँ, तो फिर उसको सुई धागे से सीता था। उस वक्त मेरी गेंद 7 रुपए की बिकती थी, जब मेरे ख्याल में 50 पैसे नहीं लोग खर्चते थे। मशहूर गेंदें थी आप। वाह। बॉलर भी मैं था उस वक्त। अच्छा, बॉलर भी थे आप? हाँ, फास्ट बॉलर। और तलवार भी बनाते थे आप लकड़ियों की? यस। काफी काम। नहीं, शाहीन ड्रामा एक चलता था, बहुत पुरानी बात है। हाँ। ये ऑडियंस जाके देखेगी ना तो फिर वो मेरी बात को समझेगी। उसमें आपकी तलवारें इस्तेमाल हुई? नहीं फिर लेकिन उसको देख के आप तलवारें बनाते थे? नहीं, वो इस तरह था, वो शाहीन ड्रामे में तलवारें बड़ी निकलती थी और उस वक्त टेलीविजन भी एक ही घर में होता था। हाँ, सब, बाकी सारा गांव उधर जाके देखता तलवारें। तो आपने उसको देख के तलवार, छोटी तलवार, बड़ी अपना छोटी गेंद, बड़ी तलवार। मैंने वहाँ एक ड्रामा क्रिएट किया था। अच्छा। वो पूरा ड्रामा हम खेलते थे, शाहीन ये है वो है, बड़ा लोग एंजॉय करते थे उसमें। वाह। चलते हैं जावेद भाई ऑडियंस की तरफ, इनके पास सवाल है, इनसे भी हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इनको सर्दियां अच्छी लगती हैं या गर्मियां? गर्मियां। एक आर्टिस्ट को क्या अच्छा लगता है, सर्दियों की शाम में? सर्दियां बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो मैं आपको जोक सुनाता हूँ। ये जो होते हैं ना, मतलब जो आर्टिस्ट बहुत बूढ़े हो जाते हैं, वो खान साहब लोग, हाँ खान साहब लोग जो सिंगर होते हैं, वो फिर नाजुक भी बड़े हो जाते हैं और कमजोरी भी बहुत फील करते हैं, नाजुक मिजाज। हाँ, तो वो एक बंदा ना कैलेंडर देख के कांपने लग गया। खान साहब था, वो कहते क्या हुआ? कहता यार देखो, गर्मियां आने में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। और उसको सोच के कांप रहा है। ऑडियंस के पास चलेंगे, इनसे पूछते हैं कि सर्दियां अच्छी लगती हैं, गर्मियां? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं? मैं बहुत अच्छा हूँ। नाम क्या है आपका? राफिया नवीद। राफिया, क्या करती हैं आप? मैं एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आपको पता है जावेद भाई ये क्या काम कर रही हैं? ये बताती लोगों क्या खाओ, क्या पियो, किस तरह जिंदा रहो। वाह वाह वाह। लेकिन तब भी मतलब एवरेज बढ़ नहीं पा रही, कोई ऐसा खास नहीं हो पा रहा। ये बताओ राफिया कि सर्दियां अच्छी लगती हैं, गर्मियां? सर्दियां अच्छी लगती हैं। क्यों? पसीना नहीं आता, मेकअप नहीं खराब होता। ये सही बात है, आप फिक्स रह सकते हैं। ठीक, सवाल है कोई? हाँ जी, मेरा जावेद बशीर साहब के लिए सवाल है। जी जी। कि पाकिस्तान आइडियल के जजेस के बारे में आजकल काफ़ी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही है, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? मुल्क का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान आइडियल। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हर चीज़ असल की तरफ जाएगी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान आइडियल के जजेस तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें किस काम के लिए वहाँ बुलाया गया है। तो मुझे लगता है जजेस सारों की तो मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन कुछ जजेस ऐसे हैं जिनको मुझे लगता है कि अभी जजेस बनने में टाइम चाहिए था। बस यही मेरा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी एक कंट्रोवर्सी चली, हमारे उस्ताद सज्जाद अली खान साहब जो हैं, जी, उन्होंने कहा कि मैंने अपने गाने के राइट्स नहीं दिए। अच्छा। और मतलब मेरे पैसों की बात नहीं बनी, मेरे गाने नहीं गाए जा सकते। क्या तो आप ऐसा कुछ कर रहे? आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है कि ये जिंदगी में उस वक्त ही चीज आती है जब आप पर अल्लाह मेहरबान होते हैं। आपको किसी को क्या जरूरत पड़ी आपको पसंद करने की, किसी को क्या जरूरत पड़ी आपका गाना गाने की, और किसी को क्या जरूरत आपको मतलब लोग टाइम दें, या मतलब ये तो ऊपर वाले का फजल है, ऊपर वाले का करम है। अगर आपका कोई गाना गाता है, अगर आपको कोई मिसाल के तौर आपकी गायकी पसंद करता है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। बेशक, इसको अप्रिशिएट बहुत करना चाहिए। बेशक, बहुत अच्छी बात किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके राफिया। अगली तरफ बढ़ेंगे, कौन है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अफनान खान। अफनान, आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोर से। दवाइयों का काम है आप? जी हाँ। बहुत अच्छी बात। भाई ये बताइए, सर्दियाँ अच्छी लगती हैं या गर्मियाँ? गर्मियाँ अच्छी लगती मैंने कहा कोई ऐसी दवाई भी बनाए कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाए। दवाई नहीं, इसके लिए तो मैं बताऊंगा आपको क्या बनाना है। अच्छा चले चले, पार्टी बनानी पड़ेगी हम दोनों को। अरे वाह। तो भैया, सर्दियाँ अच्छी लगती हैं गर्मियाँ? हाँ, मुझे गर्मियाँ अच्छी लगती हैं। क्यों भाई? मैं उनको मेकअप का फिक्र नहीं है। उनको मेकअप। गर्मी में आप क्या खुला घूमना पसंद है, क्या है? जी हाँ, कपड़े भी थोड़े थोड़े पहनने पड़ते हैं। ये बात। और मैं स्विमिंग का मुझे शौक है, तो मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है स्विमिंग करने के लिए। मौसम भी अच्छा होता है स्विमिंग के लिए भी गर्मियाँ। छोटे कपड़े और छोटे कपड़े पहनने का और गीला रहने का शौक है? जी, मुनासिब शौक, अच्छे शौक। मुझे खुद यही। अरे वाह वाह, बेटा सुलझी गल की, बारीकी है। अरे वाह, बारीक बात। कुछ सवाल भी है? जी हाँ, मेरा सर जवेद से सवाल है। जी जी। गालबन 2015-16 में जब पाकिस्तान और इंडिया में हालात कशीदा हुए, तो वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन कर दिया था, और जो शेड्यूल में कंसर्ट वगैरह थे वो भी कैंसिल हो गए थे। लेकिन आपका बहुत कामयाब कंसर्ट गया था, आपको कैसे इजाज़त मिली थी कंसर्ट करने की? गुलाम अली साहब का कॉन्सर्ट भी कैंसिल हो गया दिल्ली में, आपका नहीं हुआ, क्यों? नहीं, उस वक्त मैं बॉम्बे में था। तो वो मेरा शेड्यूल था, दिल्ली में एक शो था मेरा। तो लेकिन वहाँ मैं आपको सच बताऊँ, मुझे ऐसा ही लगा था कि शो से ज़्यादा मतलब बहुत मेरे इर्द गिर्द सिक्योरिटी थी। मतलब कोई 400-500 ऑफिसर्स थे जो मुझे ले जा रहे थे। तो वो मुझे लेकिन चले, वो एक प्रोग्राम हो गया था, मेरी लक थी। तो मैं दुआई करता हूँ कि हम पूरी दुनिया में मोहब्बत से जिएं, प्यार से जिएं, ताकि हमारा मैसेज दुनिया में अच्छा जाए। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुहेब। सुहेब भाई, आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप लग भी रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर, बहुत सॉफ्ट से आदमी लग रहे हैं आप। तो सवाल है आपको, सर्दी गर्मी क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे सर्दियाँ पसंद है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में नहाना काफ़ी दफ़ा पड़ता है, तो सर्दियों में 2-4 दिन निकल जाते हैं। 2-4 दिन महीना भी निकल सकता है। ज्यादातर वैसे नहाने का ताल्लुक मौसम से होता नहीं है, वाह वाह, गंदगी से होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन वो गर्मियाँ सर्दियों की वजह से नहाते हैं। ये सर्दियों की वजह से नहाते हैं? वही ना, वो उसको मैंने मैंने ये जिस वजह से नहाते हैं ये इन्हीं को पता है। बिल्कुल। तो सवाल है, अक्सर ये दूसरों के कहने पे नहाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर इन्हें गवर्नमेंट के लोग आके बोलते हैं अब नहा लें आप। या बाहर के मुल्क से कॉल आती है कि यार अब हुण नहा लै बेटा, बाहर तक आ रहे हैं उधर। वो नहीं है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ, वो अपनी चादर उठा के रख लेते, पाई तो नहा ले। चल कोई नहीं, ऐसी मजाक कर रहे हैं भाईजान। लेकिन ये बताइए, कुछ सवाल भी लाए? जी, जवेद बशीर साहब के साथ मेरा सवाल है कि जिस तरह शुरुआत में आप ज़्यादा सिंगिंग प्रैक्टिस करते होंगे, आपके वालिद साहब भी जिस तरह आपने बताया सिंगर थे, तो आप उनके साथ भी टाइम ज़्यादा मिलता था। क्या अब भी आप उसी तरह रियाज करते हैं कि अब इतना टाइम नहीं मिलता, अब जब बस गा लेते हैं जहाँ पे भी जाएं? अब मतलब ज़्यादातर तो प्रोग्राम्स में ही गा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ ही इतना गा रहे होते हैं कि वहाँ टाइम 4 घंटे का शो है, 3 घंटे का, वहीं प्रैक्टिस हो जाती है। तो वो जो घर वाली बात थी वो अब थोड़ी इसलिए रह गई है कि टाइम ही नहीं है। सही बात है। और ये गाई इतना रहे कि रियाज हो ही रहा है। गाना मतलब ये थोड़ी है कि आपने 6.5 घंटे ही परफॉर्म किया हुआ है बॉम्बे में। बिल्कुल। ये आपको सच्ची मैं बात बताऊं कि एक दफ़ा मेरे बॉम्बे में शो हुआ था, 3 घंटे जब हुए ना, तो मेरी टांगें सो गई। मैंने कहा यार, मैंने ऑडियंस से कहा बस भी मैं था, मेरी टांगें सो गई। सही बात है। वो लोग उठ के खड़े हो गए और लोग कहने, चीखे मारने लगे, कहते जी हमने 60 साल बाद ऐसी गायकी सुनी है बॉम्बे में और इंडिया में। बैठे रहे आप? हाँ बिल्कुल, 6.5 घंटे में गाया। फिर 6.5 घंटे? 60 साल के बाद उन्होंने, सब 65 साल के होंगे तकरीबन, जवान तो नहीं बैठे होंगे। जाहिर है। कुछ लोगों ने तो आपको पहली और आखिरी बार सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इतने बुजुर्ग लोग बैठे होंगे। भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर अली। क्या करते हैं हैदर? मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। और साथ रोटी खाता हूँ। गेमिंग्स का शौक है। सर्दी का शौक है या गर्मी का? सर्दी का। क्यों? सर्दियों में इंसान ड्रेसिंग वगैरह अच्छी कर सकता है, जैसे गर्मियों में मतलब थोड़ा सा सही कह रहे हो आप। सर्दियों में आप कपड़े वपड़े पहन के कम से कम अच्छे दिख सकते हैं। अच्छे दिख सकते। ये बात
तो सवाल भी लाएं इसी बात। हाँ जी, मेरा जावेद बशीर साहब से एक सवाल है। जैसे आपने इंडिया में भी परफॉर्म किया है, तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान से अगर कोई आर्टिस्ट इंडिया जाके परफॉर्म करता है तो जब वो वापस आता है तो पाकिस्तान में उसको एक इज़्ज़त की निगाह, ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, तो ये क्यों होता है? इसके सवाल पे तालियां लगाए। तालियां लगाओ। वाह वाह, सवाल तो अच्छा है जावेद भाई और ट्रू भी है। ये बात तो हमारे खिलाफ ही जाती है, लेकिन मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि एक बाय नेचर इंस्पायरेशन होती है इंसान की। मतलब जब हम दूसरे मुल्कों के या दूसरे मुल्कों से इंस्पायर होते हैं, वहाँ से कोई भी गा के आ जाता है तो वो हमारे लिए एक हवा बन जाता है। सही बात। तो मुझे लगता है कि उससे पहले हमारे मुल्क में इतनी पोटेंशियल है और यहाँ इतना टैलेंट है और इतने इतने अच्छे लोग गा रहे हैं और वो सफ़र कर रहे हैं। इसीलिए सफ़र कर रहे हैं कि उनको उनके मुल्क से पहचान तब मिलती है जब वो मेरे ख्याल में बूढ़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ में मुझे लगता है बहुत मुश्किल है अगर हमारे मुल्क में भी इस तरह की चीज़ हो जाए कि हम अपने टैलेंट को पहचानें, अपने टैलेंट की इज़्ज़त करें। हम करते हैं लेकिन बहुत देर हो जाती है उस वक्त। बहुत सही बात किया। अच्छा, मैं इसमें एक इनपुट देना चाहता हूँ। देखिए 1.5 अरब की दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया। जी जी। अगर वो 1.5 अरब के लोग भी वहाँ पे सिंगर्स भी हैं, म्यूजिक का बड़ा शौक भी है, वहाँ की लेगेसी भी है, हिस्ट्री भी है, उनके मजहब का हिस्सा भी है जी। वो 1.5 अरब लोग होने के बावजूद अगर कोई 25 करोड़ की आबादी से एक सिंगर वहाँ बुला के गवा रहे तो अचीवमेंट तो बहुत बढ़िया है यार। ये वाह वाह, इज्जत तो होनी चाहिए, फिर इसमें तो बाइस नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। कि जावेद बशीर जा रहे हैं, राहत फ़तेह अली खान जा रहे हैं, आतिफ असलम जा रहे हैं, इतने बड़े सिंगर इंडिया में ऑलरेडी हैं, उसके बावजूद यहाँ से जा रहे हैं, इज्जत तो बनती है उनकी भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल, ये आपने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया है मुझे लगता है। अच्छा, आपसे तो गाना सुनेंगे ही, हाँ। मगर क्राउड में एक अच्छा सिंगर है जी, बिस्मिल्लाह, चाहते हैं वो आपके सामने गा के अमर होना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल सिंधी है। साहिल सिंधी, सिंध से ताल्लुक है आपका? जी जी बिल्कुल। कहाँ से? सांगड़ सिंध से। सांगड़ से है भाई, वाह। अच्छा, गुलकारी का शौक? जी जी बिल्कुल। तो अब जावेद भाई बैठे हुए कुछ इनके सामने सुनाएंगे? जी जी बिल्कुल, मैं सिंधी सॉन्ग ही सुनाना चाहूंगा, सनम मारवी जी। जी जी बिल्कुल। सिंध बरहंदी सिंधी रहंदा, सिंध बरहंदी सिंधी रहंदा, सिंधू वेंदो रहंदो, जुग जुग जीअंदो रहंदो, सिंधू वहंदो रहंदो, आ जुग जुग जीअंदो रहंदो, सिंधू वहंदो रहंदो, सिंध बरहंदी सिंधी रहंदा, सिंध बरहंदी सिंधी रहंदा, सिंधू वहंदो रहंदो, जुग जुग जीअंदो रहंदो, सिंधू वहंदो रहंदो, हा जुग जुग जीअंदो रहंदो, सिंधू वहंदो रहंदो। बहुत अच्छे बेटा, लगे रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। कौन है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हमजा। आपका नाम हमजा? जी जी। हमजा, आप क्या करते हैं? मैं BS नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। हो जाती है आपसे? थोड़ा सा आवाज भारी करें, थोड़ा आवाज भारी करें। सर नेचुरल है। अरे माशाल्लाह। सर नर्स है ना, तो उसका नरम मिजाज होना जरूरी है। वाह 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 वाह। नहीं, बहुत अच्छी आवाज है और मुलायम आदमी होना चाहिए। नर्स को सख्त आवाज, हो उठो, नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। ये बोलेंगे बीमार ठीक हो जाएगा एकदम। अरे वाह। हमजा, बहुत अच्छी आवाज है। सवाल भी, सर्दी या गर्मी? सर्दी। क्यों? सर्दी इसलिए क्योंकि शादियों का सीजन है ना, थोड़ी उम्मीद लग जाती है। कैसे भाई? शादी की एक उम्मीद आ जाती है। सर्दियों के मौसम में उम्मीद सी जाग जाती है आप? जी जी, उम्मीद सी जाग जाती है, जाहिर बात। तो कोई सवाल भी है? जी, जावेद साहब के लिए एक सवाल है। जी जी। कि जावेद साहब, जैसे कि आप इस फील्ड में 30 साल से हैं। नहीं नहीं, 17-20 साल हो गए मुझे। चलें 17-20 साल हो गए। चले 17-20 साल हो गए, लेकिन आप जब से बच्चे से हैं तब से आप ये गा रहे हैं। जी, मैं 12-13 साल का था जब से मैं 30 साल तो हो ही गए होंगे जावेद भाई। आप 50 साल लगा ले, मैं तो 20 साल की बात कर रहा हूँ। चलें ठीक है। जैसे कि आपने डिफरेंट कंट्रीज़ में भी शो किए हैं और तरह तरह के लोगों से मिले होंगे, तो आज मुझ जैसे अच्छे इंसान से मिलके कैसा महसूस हो रहा है आपको? बस ऐसे लग रहा है कि मैं किसी लड़की सीख की बात सुन रहा हूँ। अच्छे लग रहे हैं, नाजुकी उसकी क्या हाँ, मतलब पंखड़ी एक गुलाब की सी है। हाय हाय। अच्छा, सर्दियाँ आपको इसलिए अच्छी लगती है कि
शादी नहीं हो रही आपकी? जी जी। ये तो बहुत गलत बात है। नहीं, अच्छा आदमी है। अच्छा। जावेद भाई, आप बड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहे जो काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल। शुक्रिया सर। कर क्या रहे हैं आप? नर्सिंग। जावेद भाई ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, बातचीत का आगाज करते हैं। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर। एक लाइन मैं कहता हूँ, एक लाइन आप कहेंगे। ठीक है। मैं दिल का राज कहता हूँ, तेरा ही नाम लेता हूँ। मैं दिल का राज कहता हूँ, तेरा ही नाम लेता हूँ। ये तूने क्या किया? बहुत बहुत खुश आमदीद एक बार फिर। हम हंसना मनाए में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं द ग्रेट जावेद बशीर। ऐसा है जावेद भाई, आपसे तो मैं सुनूंगा ही, हाँ जी, मगर आप तक आते आते एक माहौल बनाऊंगा। पहले हमने मोमिन से सुना, आज आपके ऑडियंस में कुछ शागिर्द भी मौजूद है। जी जी बिल्कुल, उनसे बात करूंगा मैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाई साहब? एहसन बिलाल मेरा नाम। एहसन भाई, पहले तो ये बताइए कि जावेद भाई की शागिर्दी में आप आए कैसे, जबकि मैं भी था मार्केट में? जी उस्ताद जी की ये मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे कबूल फरमाया। वाह। ये आया भी बड़ी दूर से है, यहाँ से 6-7 घंटे का सफ़र है। वहाँ से? हाँ। क्या कौन सा गांव है आपका? जिला खानेवाल के करीब 87। जिला खानेवाल के करीब, माशाल्लाह। और मतलब जाहिर बात है, मैं जानता हूँ, दुनिया जानती है कि इतना बड़े उस्ताद हैं, लेकिन क्या थी शुरू से कि मैं जावेद भाई का ही शागिर्द रहूँगा या कोई और भी वो थी? जी मैं काफ़ी कोशिश के बाद उस्ताद जी के पास पहुँचा हूँ और उस्ताद जी ने बड़ी मोहब्बत फरमाई और मुझे कबूल किया। काफ़ी लोगों से रबते के बाद ही उस्ताद जी तक पहुँचा हूँ, फिर इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। इनकी मेहरबानी है। वाह वाह वाह। तो आप कितने साल हो गए इस काम को? मुझे थोड़े दिन हुए हैं, तकरीबन 1 महीना हो गया। 1 महीना हो? तो 1 महीने का सैंपल आप हमें करा दो जरा, क्या क्या सीख लिया आपने जरा अच्छा सा कुछ? उस्ताद जी ने सरगम पलटा वगैरह करवाया है, तो अभी मुख्तसर सा कुछ सुनाइए हमें। मैं एक काफ़ी ख्वाजा साहब की काफ़ी का एक शेर सुना। बिल्कुल बिल्कुल। ओ सांवला मैं तेरी याद विचे भुल गई हार सिंगार वे। वाह वाह वाह। ओ सांवला मैं तेरी याद विच जे तू आ मिले ते मैं लख दिया, जे तू ना मिले ते मैं कख दिया। ओ दिल विच वाह 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 उड़ीका रख दिया, इंज नहीं करें दे यार वे। ओ सांवला मैं तेरी याद विच। वाह वाह, क्या बात है भाई साहब। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की काफ़ी बहुत अच्छा गाते हैं यार। कौन है आपके उस्ताद? जावेद भाई ये बताइए, जो शागिर्दी होती है जी जी, इसमें मैंने अक्सर देखा है, उन्होंने हमें कबूल किया, बड़ा एक वो कहते हैं कि उस्ताद ने हमें कबूल कर लिया, खुशी मन, तो आप रिजेक्ट भी करते हैं कुछ शागिर्द को? जी जी, ये बहुत एक जिम्मेदारी की बात है। जिस तरह आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, अभी देखें ये 1 महीना हुआ तो मैं इसको टेलीविज़न पे लेके आया हूं। तो ये एक जिम्मेदारी है। जिस तरह इसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है, गाना की शागिर्दी को जो हमारे बुज़ुर्गों ने या पूरी दुनिया में जिस तरह देखा जाता है, जिस तरह मतलब ब्याह से पहले निकाह ज़रूरी है, इसलिए गाना सीखने से पहले शागिर्दी ज़रूरी है। अच्छा, तो वो इसको इस तरह लिया जाता है। अच्छा, फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ, गुलकारी, अगर आपको गाना नहीं आता तो फिर मैं नहीं शागिर्दी में लूँगा। बाय नेचर 2 चीज़ें आनी चाहिए, एक सुर और लय है, ये मतलब आपस में पहले से आना चाहिए। हाँ, ये बाय बर्थ होता है। अच्छा, तो ये मैं कैसे पता करूंगा कि मेरे अंदर ये आप जरा गा के सुनाए, मैं अभी पता कर लेता हूँ।
ये मैंने आज तक नहीं किया। हाँ चले, करेंगे तो पता चलेगा। शर्म आ रही है जावेद भाई। थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ, पेट खुल जाए ना, पेट खुल जाए। हाँ, उसका वो मुखड़ा थोड़ा सा क्या है, वो आपका ही गाना गाता हूँ। चले सुनाए। फिरूं अब मारा मारा मैं चांद से। आपको शागिर्द नहीं मैं कर सकता। मैं पहले ही चाँद फतेह अली खान के हाथ पे उस शागिर्दी कर चुका हूँ। अब असर देख रहे हैं ना, असर देख रहे हैं आप। वो मेरे उस्ताद मुझसे प्यार करते हैं। वाह वाह, इसीलिए करते हैं ना प्यार। कभी नहीं कहते कि तुम्हारी आवाज खराब है, क्योंकि उन्हें अपनी आवाज का ही पता है। जावेद भाई, आपसे गेम खेलेंगे। जी जी। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो हमारे होते में, मगर आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करना चाहते हैं। अच्छा। सेगमेंट का नाम है नजर बंद। अच्छा, होता ये बड़े बड़े लोग इससे गुजर चुके हैं। अच्छा। ये आप पहनेंगे, आपको कुछ हम इसलिए पहना रहे हैं आपको कि यहाँ हम कुछ ऐसा देखेंगे, हम नहीं चाहते आप जैसा उस्ताद देखें। अच्छा ठीक। कुछ तस्वीरें हैं जो हम लोग देखेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे और गैस करेंगे कि ये क्या है। जी जी। क्या है, लगाओ। वाह वाह भाई वाह। सर लफ्ज है। लफ्ज है? लफ्ज है एक। किस तरह का है? खूबसूरत लफ्ज है। क्या? क्या तो आप गैस करेंगे। लफ्ज ऐसा है जो प्यार प्यार हो जाता है अक्सर ऐसे लफ्ज को देख के। अच्छा, लड़की होती है ये लफ्ज। कौन सा लफ्ज है? बताए मुझे। भाई ऐसा है कि शायरी में बहुत इस्तेमाल होता है ये लफ्ज। अच्छा। आपकी गुलकारी सुनकर अक्सर लोग कहते हैं भाई बहुत ही ये गाया। हाँ। चाहत फतेह अली खान साहब की गुलकारी सुनकर ये कोई नहीं कहता। गायकी? आपकी गायकी ये है। अच्छा। अगर आपको मेरी तारीफ करनी है तो आप क्या बोलेंगे? आप बहुत अच्छे हैं। और आप अच्छे थे। एक ही जुमले में मैं थे हो गया। अगर आप मेरी नजर बंद कर सकते हैं तो मैं ये क्यों नहीं कह सकता? वो जो एक शख्स होता है सब किसी की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में भी होगा, वो कैसा भी हो। मेरी शादी हुई हुई है। हाँ हाँ, तो हमारी भी हुई हुई है। हुई हुई है मतलब नहीं हुई हुई है। जो जिससे इश्क होता है वो कैसा भी हो ये लगता है। महबूब। हाँ, महबूब कैसा भी हो ये लगता है। क्या मतलब? मुझे नहीं समझ। आपका महबूब कैसा भी हो, हाँ, दिखता है ऐसा। आपको अच्छा लगता है? नहीं, मुझे क्यों अच्छा लगेगा? आपका महबूब मुझे क्यों मुझे अच्छा लगता भाई महबूब कैसा भी दिखता हो, हाँ, आशिक को ऐसा दिखता है। अच्छा दिखता है। अच्छे के और लफ्ज निकालो अब। अच्छे के बहुत प्यारा दिखता है। मुझ में और मायरा खान में ये फर्क है। वो ये है, मैं नहीं हूं। मायरा खान क्या है यार? क्या? अरे खूबसूरत। खूबसूरत, प्यारा, अच्छा यो भी है। ये लफ्ज गैस करना था। अच्छा चले एक आखिरी तस्वीर लगाएंगे अब। अच्छा आज आप देखेंगे, अब आंखें बंद कर ले। अच्छा चलिए आंखें। आप देखेंगे नहीं, ठीक है? ठीक। अगर आपने देख ली ना तस्वीर तो मैं आपका शागिर्द हो जाऊंगा ऑटोमेटिक। ठीक है? तो धमकी है ये। मैं नहीं देखूंगा। तस्वीर लगाओ। तस्वीर? आप नहीं देखेंगे, मुझे देखते रहो आप। हाँ नहीं, मैं आपको मैंने देख ली। बंद कर दो तस्वीर बस। सर ये होने वाली चीज है। क्या? जो तस्वीर आई थी, हाँ। ये रोज होती रही। पंजाब में कम हो रही है, बाकी सूबों में बहुत हो रही है। अच्छा। सुबह शाम दोपहर होती है। करप्शन की वजह से भी हो रही है। अच्छा। हाँ। गुर्बत बढ़ रही है? नहीं गुर्बत। हाँ। क्या है? ये होने की वजह से आबादी जरूर बढ़ रही है। शादियां हो रही है। शादी पे भी अक्सर हो जाती है ये। हाँ हाँ, नहीं भाई, वैसे शादी पे होने की चीज नहीं है ये। अरे वाह वाह, लेकिन हो जाती। क्या है ये? आप बताएं प्लीज। आदमी घर आए, चैन से काम करके घर आया है और बहुत थका हुआ है, एकदम बिस्तर पे लेटता है और ये हो जाती है। थका हुआ आदमी घर आए, हाँ हाँ, गर्मियां हैं, पसीने छूट रहे हैं, अब उसका ख्याल होता है हवा जब ये होती है तो बंद हो जाती है। अच्छा। पंखे की हवा बंद हो जाती है। गर्मी हो जाती है जब ये होती है। क्या बोलूं मैं, मुझे नहीं समझ। आप सुकून से बैठे हुए हो, गर्मियां हैं, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, ऐसा क्या होगा कि आपके मुंह से कुछ
ऐसा नहीं, गुस्से वाली चीज निकल आएगी। गर्मी में बैठे हुए हैं आप, पंखा चल रहा है सुकून से, हाँ भाई थकान एकदम, सब बंद हो गया, लाइट चली गई, लोड शेडिंग। बहुत अच्छे, आपने मुझे बता ही दिया है ना। क्योंकि आपको मैं हारता देख नहीं सकता किसी को। जाते हुए जावेद भाई ब्रेक में जा रहे हैं, मगर ब्रेक ऐसे नहीं लूंगा मैं। मेरा फेवरेट सॉन्ग है तूने क्या किया, 2-4 लाइनें। जी जी मैं सुनाता हूँ। आप मेरे साथ गाएंगे? हम, क्योंकि मैं गेम से बहुत थक गया हूँ। हम सब आपके साथ गाएंगे। लेकिन वहां से आगाज करेंगे कि दर्द उठता है तो बैठ जाता हूँ, बैठता हूँ तो दर्द उठता है। ठीक है। बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूँ, रोज कहता हूँ भूल जाऊं तुम्हें, रोज ये बात भूल जाता हूँ। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर। एक लाइन मैं कहता हूं, एक लाइन आप कहेंगे। ठीक है। मैं दिल का राज कहता हूं, तेरा ही नाम लेता हूं, मैं दिल का राज कहता हूं, तेरा ही नाम लेता हूं, ये तूने क्या किया। मेरी बाहों को तेरी सांसों की जो आदतें लगी है ऐसी, जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा और। मेरे दिल की रेत पर आंखों की जो पड़े परछाई तेरी, पी लेता हूँ तब मैं थोड़ा और। जाने कौन तू है मेरी मैं ना जानू ये, मगर जहाँ जाऊं मैं करूं मैं वहाँ तेरा ही जिक्र। स्टॉप, अब तेज गाएंगे। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया। मुझे तू लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया। क्या अच्छा शेर है, सुने जरा। ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। धानी रे सा, वो कहता यार राग दरबारी सुना, वो फिर कहता ने सा रे धा, धानी रे सा, यार दरबारी सुना ना। वो कहता ने सा रे धा, उन्हें पता लग गया कि इन्हों नहीं पता। कहता यार दरबारी ते सुना रहे हैं, कहता जब ही तो मजा आ रहा है। वेलकम बैक टू अस्सलाम मना है। मेरे साथ आज मौजूद है उस्तादों के उस्ताद जनाब जावेद बशीर साहब। जावेद भाई, बड़ा एक अनोखा किस्सा याद आ गया। जी जी। ऑडियंस अलग अलग किस्म की होती है, हर कोई म्यूजिक का एक्सपर्ट बना घूम रहा होता है। हाँ बिल्कुल। आपने देखा कि कोई साहब राग दरबारी सुनना चाह रहे थे और जिद कर रहे थे म्यूजिशियन से, क्या किस्सा था वो? हाँ, वो जोक है, एक बंदे को दरबारी आती नहीं थी, तो वो एक आर्टिस्ट दरबारी गा रहा था, तो वो उसको आती नहीं थी, लेकिन उसको वो प्रेशराइज करने के लिए ना, उसको बार बार, वो राग दरबारी ही गा रहा था। हाँ। तो उसको प्रेशराइज करने के लिए यार राग दरबारी सुना जरा। अब वो राग दरबारी की एक छोटी सी आइडेंटिटी है, वो मतलब सा ने सा रे धा, धा ने रे सा, ये उसकी आइडेंटिटी है। ने सा रे धा,
धा नी रे सा रे गा मा रे सा रे नी सा रे नी सा रे नी सा रे धा धा नी रे सा। वो कहता यार राग दरबारी सुना। वो फिर कहता नी सा रे धा धा नी रे सा। यार दरबारी सुना ना। वो कहता ने सा रे धा। उन्हें पता लग गया कि इन्हों नहीं पता। कहता यार दरबारी तो सुना रहे हैं। कहता जब भी तो मजा आ रहा है। अच्छा जावेद भाई, इंडिया के एक टूर की खास बात यह है, मिकाल हसन बैंड के साथ आप गए हुए थे। जी। और वहां पर कुछ डरावने किस्से हो रहे थे, स्पेशली नागपुर में। क्या क्या हो रहा था जावेद भाई? मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। हम दिल्ली में थे, एक शो किया हमने, और उसके बाद शो नहीं था वहाँ, तो 10 दिन का वीज़ा था हमारा। सच तो हमारे लीडर ने बोला कि भाई थोड़ा टाइम बिताते हैं, मतलब थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो वो एक हमें नागपुर शहर है वहाँ ले गए। तो जिस फ्लैट में हमें उन्होंने ठहराया वहाँ भूत थे पहले से थे। वो इंतज़ार कर रहे थे पाकिस्तान से कोई बैंड आएगा तो उसको मजा चिखाएंगे। अच्छा हाँ। और कैसे, मतलब क्या हो आपको? सुने तो सही ना। वो हम जब 1-2 रातें रहे तो वो जो हमारा कामी पॉल था ड्रमर, हाँ, उसको किसी ने रात को टांगों से खींचा और बाहर ले गया। भूत। तो वो बेचारा पसीने आ रहे हैं उसको, ये आ गया वो हो गया। और पप्पू साहब इतने बीमार हुए उस टूर के बाद, 2-2.5 साल बीमार रहे। उनके फ्लूट के 6 थे छेद, और वो जब भूतों से मुलाकात हुई वो 3 रह गए थे। 3 छेद भूत बंद करके चले गए उनके। पप्पू साहब के 3 छेद बंद हैं। हाँ वो देखे। तो वो मैं भी बॉम्बे दौड़ गया, वहाँ से कुछ 2 घंटे की फ्लाइट थी। तो वो हम जब वापस आए तो बैंड टूटने का भी खदशा था। और टूट गया था। भूतों ने बैंड भी तोड़वा दिया। अच्छा तो आपके साथ भी कुछ हुआ, कुछ देखा वेखा कुछ? जी मैंने महसूस किया कि एक रात में सोया हुआ था। हाँ। तो मेरे सर के नीचे एक तकिया था, तो किसी ने खींचा है। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ। तो खींचने लगा, मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, फिर तकिया उधर ही ठहर गया। फिर चादर खींच, मैंने कहा कोई राग सुनाऊं शायद सही हो जाए, शायद क्या। वो फिर उसने तकिया खींचा, तो मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा यार ये क्या, मतलब मैंने कहा जी बॉस मैं तो जा रहा हूँ, ये तो हम मर के निकलेंगे यहाँ से। अब क्या कर रहे हैं, मतलब जाए, मतलब घरों को निकलें यार। ये तो ऑब्वियस था कि कुछ वाकई सच्ची बात है यार। कामी पॉल को तो पता नहीं वो खींच कर ही ले, वो मतलब उसकी टांगें खींच कर, वो पता नहीं उसको कितना गुस्सा था। या वो उसके सामने उसने कैसा ड्रम। कामी पॉल जाग गए थे खींचते हुए, या बाहर जाके खींचने के बाद जो होता ना खींच के आ रहे हैं? नहीं वो जब उसको खींच रहा था तो वो बेचारा वो चीखें मारने लग गया। तो वाकई डरावना। हाँ बहुत देखे ना पप्पू साहब 2.5 साल इतने बड़े हमारे लेजेंडरी फ्लूटिस्ट, वो बीमार हो गए। मैं बॉम्बे दौड़ गया, बाकी सारे लोग डिस्टर्ब हो गए। भाई आपने पंजाबी में गाने गाए हैं, उर्दू में गाने गाए, और किस किस जुबान में आपने ये गाने गाए? मतलब सराइकी, अभी जो सांवल यार पिया का गाना चला है वो रंगरेज। रंगरेज मेरे, हाँ वो तो सुनेंगे आपके शो के आखिर में। मुंबई की बात करूंगा, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। यस। 2012 से आपका ये सफर आगाज हुआ इंडिया के लिए। बिल्कुल। कैसे पकड़े गए आप? ये इस तरह हुआ था कि मैं बॉम्बे में गया था एक बैसाखी ब्लास्ट करने के लिए। एक शो था, मैं था, सुखविंदर सिंह थे, मलकीत सिंह थे, और उस वक्त मेरा वो चल रहा था बाली सागू का लंदन में ना, नहीं तेरे जा होर दिसदा कि मैं मुकड़े तो नजरा हटावा, मेरा फेवरेट है। हाँ जी, आपकी ताली के साथ, तालियों के साथ। कि मैं मुकड़े तो नजरा हटावा, कि मैं मुकड़े तो नजरा हटावा, नहीं तेरे जे होर दिसदा की करदा, जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, नहीं तेरे जे होर दिसदा। तेरे दारे निदा तेरे रे दारे निदा रे दा, तेरे दारे निदा तेरे दारे निदा रे दा, तेरे दारे निदा दानी बम्मा बागा मरे सारे निदा रे था, कि मैं मुखड़े तो नजरा हटावा, नहीं तेरे जे होर दिसदा। थैंक यू। 2012 वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का आइकॉनिक गाना। यही गाने से फिर मुझे मेरा बॉलीवुड का सफर आगाज हुआ ना।
रहमान जी ने मुझे फिर A.R. रहमान। हाँ, A.R. रहमान जी ने मुझे, एक युवा फिल्म थी जी। रानी मुखर्जी की, अभिषेक की, अच्छी फिल्म। तो वो लंदन से बॉम्बे लैंड कर रहे थे रात को 2 बजे, ठीक। और वहाँ से फिर मेरा ये आगाज़ होता है। उन्होंने मुझे फिर कॉल की, कि मुझे कॉल आई उनकी कि जी मैं रहमान से बात कर सकता हूँ, मुझे वो कह रहे। अच्छा, मैं रहमान से बात कर? हाँ, मैंने कहा मैं तो सर जावेद बशीर हूँ, मैंने रहमान से बात करनी है। मैंने कहा सर मैं जावेद बशीर हूँ। कहती जी मैं A.R. रहमान बोल रहा हूँ। मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा यार कि मैं रात को 2:30 बजे आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने लंदन हूँ, मैंने ये गाना इतना सुना है कि मेरा दिल करता है आपको रिकॉर्ड करूँ मैं। तो उस वक्त फिर वर्ली में रात को 3 बजे वो स्टूडियो पहुँचे। फिर हमने 3 बजे फिल्म के 2 फिल्मों के, मैंने एक सरगम की थी, एक लाभ किया था, यही इस गाने की वजह से। सही बात। अच्छा, इस तरह मेरा बॉलीवुड का सफ़र आगाज़ हुआ। हाँ, फिर 2012 में पिया तो काहे रूठा रे कहानी मूवी का गाना आया। फिर उसके बाद तेरा नाम जपदी फिरा कॉकटेल का गाना बहुत हिट गया। फिर 2013 में वंस अपॉन अ टाइम मोबाइल, ये तूने क्या किया, फिर और अंग्रेज, भाग मिल्खा भाग, ये 2013 में फिर 3 गाने आए लगातार, और अंग्रेज और मेरा यार। हाँ, फिर और इंडिया में अवार्ड भी मिले आपको, बहुत अवार्ड मिले। अच्छा जावेद भाई, थोड़ा सा एक भारी सवाल पूछना चाहता हूं, हल्का करें प्लीज, थोड़ा आप हल्के में जवाब हल्का दें, हल्का करें प्लीज। भारत में अभी जो हुआ ना, हमारा ऐसा झगड़ा मुगड़ा हो गया सारा, वहाँ के आर्टिस्टों ने ऐसा बयानबाजी की, हमारे यहाँ नहीं की इतनी, मगर उन्होंने काफी बयानबाजी की। अभी अगर ऑप्शन आ जाए, आप बड़े आर्टिस्ट हैं, आप अभी भी बुलाएंगे तो, और कहते भी, हर आर्टिस्ट कहते हैं पॉलिटिक्स अलग रखनी, इस हालात में जाएंगे खुद से? मुझे लगता है जब तक मोहब्बत, प्यार, सुलह और एक दूसरे के साथ बराबरी के तल्लुकात नहीं होने चाहिए, मुझे नहीं लगता हमें उधर जाना चाहिए या वहाँ से उधर से आना चाहिए। ठीक, बराबर के हकूक हों। जब तक सियासत में या दूसरे फील्ड्स में हम एक दूसरे के करीब नहीं हो जाते, क्योंकि गाना बजाना एक खुशी का मतलब काम है और खुशी पे ही गाया जाता है। अच्छा, ये एक चीज मैंने नोट की कि जितने उस्ताद लोग होते हैं गाने, या तो उनके बड़े केश, बड़े बाल होते हैं, जुल्फे परेशान हुई हुई होती हैं कंधों पे, या वो बिल्कुल बालों से फारिग होते हैं। ये बीच के गुलकार क्यों नहीं होते? बीच के गुलकार अल्लाह ही जानता क्यों नहीं होते। ये तो नहीं होता कि सिंगर बोलता है यार जब तक है रख लेता हूँ। नहीं। जावेद भाई, रेखा जी जो हैं इंडिया में, उनके पास कोई साज था। हाँ जी। उसकी क्या कहानी है? वो मेरे भाइयों की तरह है, वो बहुत बड़े गायक हैं, सुरेश वाटिकर जी। जी। मैं वहाँ से एक बाजा खरीदना चाहता हूँ। वो राम सिंह बहुत ही मंझे हुए और बहुत ही बड़े हारमोनियम मेकर थे। अच्छा। और उनके बाजे बहुत यानी मशहूर हैं और बहुत ही बजाने वाले, बहुत ही कम ऐसे बाजे होते हैं। अच्छा। तो उनके पास एक पुराना बाजा पड़ा हुआ है रेखा जी के पास। अच्छा। तो वो मतलब उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद बड़े बड़े लोगों ने बजाया है, वो उन्होंने इसीलिए रखा हुआ है। अच्छा। तो मैंने सुरेश वाटिकर जी को बोला कि मैंने कहा मुझे राम सिंह का बाजा लेके दें। तो उन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया फ़ोन पर। कहते मैंने रेखा जी को बोला कि भाई हारमोनियम चाहिए, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो नहीं दे सकती, जो एक्ट्रेस है जी, तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि वो उन पे उस्तादों का हाथ लगा हुआ है। तो वो कहने लगे कि जी जावेद बशीर ने कहा है हारमोनियम। कहती अगर वो मांग रहे हैं तो फिर मैं दे सकती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। बजाया फिर आपने? नहीं, अभी लाऊंगा, अभी तो। अच्छा, अभी है। जावेद भाई, क्योंकि अभी तक आपसे मैंने कोई सख्त सवाल नहीं किए हैं, वक्त आ चुका है। मुझे लगता है आपके टोन से आप सख्त सवाल भी करेंगे। मैं अब करने वाला हूँ। सख्त सवाल करूंगा, इसमें आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे। जी। अगर मैं पूछूंगा तो एक्सप्लेन कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है। माहौल बनाओ बेटा। जावेद भाई, पहला सवाल, पाकिस्तान से ज्यादा मुझे पड़ोसी मुल्क ने शोहरत दी? नहीं। पाकिस्तान ने आपको ज्यादा शोहरत दी। ठीक है। बेटा अगर बोले मुझे ये काम नहीं करना तो उसे रोकूंगा नहीं, हाँ या ना? मोमिन अगर कहते गाना नहीं गाना तो आप ओके होंगे, हाँ या ना? ना, आप ओके नहीं होंगे। ठीक है। अगर पैसे ना भी मिले तब भी यही काम करूंगा जो करता हूं? जी हाँ। गाना ही गाएंगे? हाँ, क्योंकि इस नियत से शुरू भी नहीं किया था। हाँ, बिल्कुल। भाई जितने ऑर्गेनाइजर देख रहे हैं, आप बिला जाए पैसे दे रहे हैं, वो तो करने को तैयार है बगैर पैसों के। इनकी बात पर बिल्कुल यकीन ना कीजिएगा। जावेद भाई, अगला सवाल, शफकत अमानत अली राहत फतेह अली खान से बेहतर सिंगर है? कौन? शफकत अमानत अली राहत फतेह अली खान से बेहतर सिंगर है? इसको नहीं मैं कर सकता। इसमें आप जज नहीं कर सकते।
दोनों डिफरेंट टाइप के सिंगर भी दोनों डिफरेंट है और उनका एक अपना एक मतलब राहत भाई का एक अपना बहुत अच्छा स्टाइल है और शफकत अमानत एक खुद बहुत उनका एक अलग सिंगर है, घराने वाले से कंपैरिजन नहीं है आप। नहीं, दोनों घराने वाले हैं। हाँ। तो अच्छा, आप लंबे सफर पे जा रहे हैं। जी जी। एक लंबा सफर है और इसमें आप सिर्फ एक सिंगर के गाने लगा सकते हैं, तो उस राहत फतेह अली खान साहब के लगाएंगे या शफकत अमानत अली के? दोनों के नहीं। अपने लगा लेंगे? नहीं, अपने भी नहीं। फिर किसके लगाएंगे? आपके। मेरे गाने लगा लेंगे। शागिर्दी में ले नहीं रहे, गाने लगाएंगे। मेरे मद्दा मर्द का मतलब मैं गाना सफर में नहीं सुनता। आप गाना सुनते ही नहीं? हाँ, कभी कभार ऐसा वक्त होता है। ठीक है, ठीक। मेरे मधा जो होते हैं, तारीफ मर्द ज्यादा हैं या मर्द ज्यादा और खवातीन कम है? हाँ या ना? हाँ? मेरे फैंस मर्द ज्यादा हैं, खवातीन कम है? हाँ या ना? ना, खवातीन ज्यादा हैं। यस। मैं ताबिश हाशमी को शागिर्दी में ले रहा हूं, हाँ या ना? ना। किसी तरीके से नहीं मान रहे, मैं घुमा घुमा के ला रहा हूँ। आप तो शागिर्द हो बैठे हैं चाहत फतेह अली का। ये भी तो इतना बड़ा उस्ताद कर लिया। आपने तो उस्ताद कर लिया है। ये बताइए, आजकल के गुलकारों में अदब का वो मुकाम नहीं है जो पहले होता था। जी। अब ऐसा है। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अभी नए सिंगर्स बन रहे हैं जावेद भाई, आ रहे हैं अच्छे सिंगर भी आ रहे हैं, ये तो आप लोगों की बड़ी इज्जत करते हैं, पीछे ही बैठते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल ही एकदम नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तो जब भी लोग सामने आते हैं तो बहुत इज्जत करते हैं, प्यार वैसे भी करते हैं। लेकिन जो आप इन चीज़ों से हट के देखें ना, जिसका भी मतलब इसमें थोड़ा सा नाम बन जाता है या मिसाल तो उसका एटीट्यूड आ जाता है, वो थोड़ा सा हो जाता है, उसका एटीट्यूड आ जाता है। जवानी में शादी के कई पैगामात आते थे। जी जी। हाँ या ना? ना, नहीं आते थे। एक दफा ही आया और आपने जाने नहीं दिया। जाने नहीं दिया। अच्छा, अवाम की खिदमत का सवाल पैदा हो गया तो सियासत में जरूर आऊंगा? ना, सियासत में नहीं आएंगे। यस। अवाम की खिदमत करना अभी भी मैं अल्लाह की रहमत है बहुत करता हूँ। बेशक आप करते, लेकिन ना, सियासत नहीं करूंगा। मौका मिला भी तो पाकिस्तान छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा? हाँ। नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगा। नहीं रहेंगे? हाँ। क्योंकि मेरे वालिद, देखिए ये कमाल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी अंदर की बात बतानी चाहिए लोगों को, क्योंकि मेरे माँ बाप इधर दफन है। हाँ। मैं खाना काबा और मदीना शरीफ के बाद पाकिस्तान को प्रेफर करता हूँ। बेशक, बहुत अच्छी बात, खूबसूरत बात। इस पे तालियां होनी चाहिए यार। आखिरी सवाल है और क्रिटिकल और सबसे मुश्किल सवाल है। अच्छा, मैं ताबिश हाशमी का उस्ताद बनने के लिए तैयार हूँ, हाँ या ना? ना। तो आप पिघल नहीं रहे हो मेरे ऊपर यार। अब चलिए, अगर आप गाना नहीं गाना चाहते तो मैं आपको शागिर्द कर सकता हूँ। राज भाई, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ मौजूद हैं आज जावेद बशीर। यूजुअली तो शो का इख्तिताम मैं ही करता हूँ, मगर इतना बड़ा उस्ताद हमारे साथ मौजूद हो तो ये जसारत मैं नहीं करूँगा। जावेद भाई, आज अपने किसी अच्छे से गाने के साथ, रंगरेज मेरी फरमाइश है, अगर उसके साथ आप सावल यार पिया का। हाँ, सावल यार। आप सुनना चाहते हैं? सब सुनना चाहते हैं भाई, उसी पे खत्म करेंगे। और मैं चाहता हूँ मोमिन भी आपको ज्वाइन कर। मोमिन आप करेगा। अब यहीं पे आ जाओ मोमिन, मेरी सीट पे आ जाओ दोनों, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। आ जाओ, भाग के आ जाओ। आ जाओ मोमिन, यहाँ बैठो। शाबाश। आज दोनों अम्मा अब्बा कह रहा हूँ, बाप करेंगे। ख़वातीन हज़रात, 12 बजने वाले आपकी घड़ियों में, सोकर जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। ओवर टू यू जावेद भाई। आपकी ताली आएगी। ना बण मेडे मनदा मुजरम, मेडा महरम तू बण वंज, या तू मैं कू अपना बना घिण, या तू मेडा सजन बण वंज। एक बारी मिल जा यार पिया, रोग मोहब्बत तूने दिया। दिल को तोड़ के जाना था, अगर दिल से दिल को लगाया क्यों? तूने
बिछड़ जो जाना था, मुझसे मिलने आया क्यों? रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का। तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। जानी 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 नी नी दानी दा 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 पा पादानी दा पादानी दा पादानी जानी नी दानी दा पादा मा पा गा मा रे गा सारे नी सा। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंग मेरे दानी नी दानी पादा मा पा गा मा रे 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 दाना रे सा रे रे दाना रे सा रे रे दा रे सा। थैंक यू, थैंक यू।